नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज के इस बिजनेस फाइनेंस लर्निंग में जिस कंपनी विशेष को लेकर के हम लोग चर्चा करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे वो जो कंपनी है वो कह सकते हैं एग्रो केमिकल्स हो केमिकल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनी है। पीआई इंडस्ट्रीज कंपनी का नाम है। और ये कंपनी की बड़ी बात किया जाए तो कंपनी में जो बाकी सब चीज़ों को लेकर देखा जाए तो ये कंपनी बेसिकली कहती है कि जापानीज लैंग्वेज में यहाँ पे देख करती है क्या ये लगता है कि फॉरेन कंपनी है। ये कंपनी के बारे में यदि इनकी बिजनेस मॉडल की तरफ चलते हैं तो बिजनेस मॉडल में क्या क्या चीज शामिल करती है कहती है जो आप इनके बिजनेस मॉडल में चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, प्रोडक्ट और सर्विसेज की बात किया जाए, बिजनेस मॉडल को लेकर देखा जाए तो प्रोडक्ट एंड सर्विस में अलग अलग इनके पास जो है वो प्रोडक्ट निकल के आती है, वहीं जिसमें कि एग्रो केमिकल्स प्रोडक्टिविटीज रेंज में काम करती है। यदि हम इनकी बिजनेस मॉडल के बेसिस पे बिजनेस मॉडल को समझने की कोशिश करें तो ये आंकड़ा कहती है कि इनके बिजनेस मॉडल जो हैं जिसमें कि डेवलपमेंट्स हों, एवेल्यूशंस एंड ट्रिसेस की बात किया जाए, एबिलिटीज को लेकर देखा जाए तो बिजनेस मॉडल में आर एंड डी सर्विसेज हों, सीएमएस सर्विसेज हों, डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज हों, इसमें भी डील करती देखी गई है। अब आखिर यहाँ पे एक सवाल ये क्रिएट होता है कि यहाँ पे मार्केट की इस रेस में इनकी स्टॉक प्राइस में भारी गिरावट क्यों आई। कई बार हमने ये भी देखा कि मार्केट में उछल कूद भी करते रहता है, तो ये तो मार्केट की एक सिंपल स्ट्रेटजी है। यदि हम इसको सिचुएशन को समझने की कोशिश करें इस प्राइस को लेकर के जो बॉटम उन्होंने बनाई थी, ये बॉटम इससे पहले पूरे के पूरे साल में कभी भी नहीं बना था। अर्थात ये लग रहा है कि यहाँ जो इन्होंने हाई बनाया था इस पोजीशन के आसपास, उसके बाद मार्केट में केवल और केवल गिरावट देखने को मिला। जबकि हमने बीच में दो बार ऐसा सिचुएशन देखा, दो से तीन बार, जब मार्केट में थोड़ा बहुत करके खरीदारी भी हुआ है। और खरीदारी तभी होता है जब थोड़ा सा मार्केट के लिए क्या होता है, सेंटिमेंट ठीक होता है। अल्टीमेटली क्या हुआ, लगातार प्रॉफिट बुकिंग चलती रही। जिन लोगों ने पार्सली प्रॉफिट बुकिंग किया उनके लिए बेनिफिट बना, जिन लोगों ने इस पोजीशन पे लिया वो आज भी शायद उनकी वैल्यूएशन के दृष्टिकोण से पछता रहे होंगे या सोच रहे होंगे कि मैंने क्या लिया, हमारी वैल्यूएशन लगातार दिन ब दिन घटती जा रही है। तो आखिर पीआई इंडस्ट्रीज को लेकर क्या एक्सपेक्टेशंस किया जा सकता है। यदि हम पीआई इंडस्ट्रीज की बात करें तो इनके आज के टाइम में यदि हम वैल्यूएशन के दृष्टिकोण से देखते हैं, ओवरऑल मार्केट की वैल्यूएशन के दृष्टिकोण से, तो ये जिक्र करता है कि यहाँ पे मल्टीपल में 27 टाइम्स मल्टीपल ट्रेडिंग करता देखा गया। वहीं पे यदि हम पूरे के पूरे आप इनको देखेंगे, पूरे के पूरे सेंसेक्स को देखेंगे तो वो करीब 20 मल्टीपल में आजकल फिलहाल चलता देखा जाता है। जबकि यदि हम कंपनी की उन पार्टों को देखने की कोशिश करेंगे जहाँ पे आर ओ ई आर ओ सी की आंकड़ा को ओरिजेंटली देखा जाए 21 से 24% के आसपास है। प्रमोटर कंट्रोल तो ठीक है 46% के आसपास, नेट इनकम मार्जिन भी 21% तक सेविंग करती है। स्टॉक का जो प्राइस था काफी ज्यादा ओवर हीटेड हो चुका था, ओवर वेट की वजह से मार्केट में धीरे धीरे करके ओवर शोल्ड होती तरफ देखी गई है। जबकि लोअर इनका 29 सौ 51 पे फिक्स किया था और बॉटम के आसपास से थोड़ा सा ऊपरी सतह पे कामकाज करती देखी गई है। बुक वैल्यू के बारे में मार्केट को देखा जाए तो अभी भी करीब 500% की रैली है। इंटरेंसिक वैल्यू के भी कंपेयर करके देखा जाए तो करीब वहां से भी करीब 100-150% के आसपास रैली क्रिएट करती है। यदि इस कंपनी की रिजल्ट डेटा को देखते हैं, इनकी जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसके मुताबिक यहाँ पे कंपनी में स्थिरता बनती देखी गई, जबकि क्यू और क्यू के बेसिस पे मार्केट में गिरावट देखने को मिलता है। तो ऐसा नहीं कि सबसे ज्यादा इन्होंने अभी रिसेंटली कमाई है, से रेवेन्यू जनरेट किया है। इसके लिहाज से यदि देखा जाए तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में स्थिरता तो बना के रखी है, लेकिन एक पिछले वाई ओ वाई के मुताबिक गिरावट है, जबकि क्यू और क्यू के बेसिस पे भी गिरावट देखने को मिला है। ऐसे ही नेट प्रॉफिट नंबर को भी देखा जाए, इंटरेस्ट बहुत ज्यादा नहीं है, अर्थात कंपनी में कर्ज का भार बहुत ज्यादा नहीं है, तब भी मार्केट में जो ईयरली ग्रोथ का लेवल कहता है उसमें करीब करीब 6% तक की शेयर्स में रहा। तो वहीं प्रॉफिट में भी करीब 7% रहा। स्टॉक प्राइस सीजीआर में 10% से ज्यादा लुढ़क चुका है एक साल के दौरान में। रिटर्न ऑन इक्विटी और भी अभी भी बेटर रिजल्ट की तरफ इशारा देती है। तो कुछ चीजें इनको सपोर्ट देती है, कुछ चीजें सपोर्ट नहीं देती है। इंडस्ट्रियल के पीई के मुताबिक देखते हैं, इंडस्ट्रियल की यदि हम इंडेक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि आखिर मार्केट की आगे इनका रेस क्या कहता है,
तो यहाँ रेगुलर इनकम साल दर साल देती रही है। अभी उन्होंने फरवरी 25 में भी दिया है। स्टैंड लोन डेटाबेस को लेकर देखा है तो इनमें रिवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से गिरावट थी, जिसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो, नेट प्रॉफिट मार्जिन हो, वहाँ पे गिरावट देखने को मिला। यदि हम इनको इंडेक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं और बीएससी की कमोडिटी इंडेक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो केवल और केवल यहाँ नहीं, पूरे के पूरे ओवरऑल सेक्टर ही इनका डैमेज चल रहा है। यदि हम पिछले 6 महीने से बात करें तो पूरे के पूरे सेक्टर में ही बिकवाली का प्रेशर है। हाँ, उसके कंपैरिजन थोड़ा सा ज्यादा बिकवाली गहराती देखी गई, तो ये समझना जरूरी है कि क्या इनका जो सेम सेक्टर है वहाँ पे क्या है, लार्ज कैप के हिसाब से इनका क्या कंपेयर किया जा सकता है। और कुछ पीरियड में इनका डिमांड आज भी जिक्र करता है, जिन लोगों ने पुराने पोजीशन लेके बैठे उनके लिए आज भी बेनिफिशियरी ही नजर आता है। यदि पीएर से कंपेयर करें तो दिग्गज कंपनी है। वैल्यूएशन के दृष्टिकोण से यदि कुछ कंपनी से कंपेयर करेंगे तो आज भी सस्ता रेटों में जज करती है। बुक वैल्यू के बारे बेसिस पे देखते हैं तो थोड़ा सा महंगा दिखता है, कुछ सस्ता भी दिखता है। यदि कंपनी की आप उनको पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, जहाँ पे हम ये चर्चा करें कि यदि हम नेट इनकम मार्जिन के सोर्स के से देखें तो बाकी सभी कंपनियों से सबसे बेटर रिजल्ट इसी का है। तो मार्केट में अभी भी रेश काफी कम है, बट इनका जो परसेंटेज ऑफ इनकम है वो काफी बेटर रहा है। यदि हम सोचिए इसका यदि लाइफ टाइम हाई से भी कंपेयर करके देखेंगे, ऑल टाइम हाई इसका स्टॉक का 4800 रुपये के आसपास था, उससे आजकल जो है गिर के कहाँ पे आके खत्म हुई। यदि ऑल टाइम हाई से कंपेयर करेंगे तो सोचिए कहाँ 4800 से घट के आजकल 3100 के आसपास देखने को मिलता है। डिस्काउंट रेट काफी ज्यादा जिक्र करती है। जो कंपनी का लगातार पीरियड ऑन पीरियड बेसिस का जो ग्राफ है वो बेटर रहा है पिछले 3 सालों तक। इस साल में आकर के थोड़ा सा डैमेज करती देखी गई। रेगुलर इनकम लगातार रही है। कंपैरिजन इनमें जो पोजीशंस हैं उसमें ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा नहीं जज करती यहाँ पे नंबर को लेकर के, उसमें भी हम ज़्यादा नहीं जाते। लेकिन इसको लेकर के यदि हम ये समझने की कोशिश करें तो क्या लगता है कि ये 1 साल के दौरान में मार्केट में बहुत ज़्यादा डिप लिया, तो बिल्कुल डिप लिया, लेकिन मार्केट में उछलने कूदने का भी तो काम किया जा रहा है। मार्केट में स्थिरता तो बनाती जा रही है, लेकिन मार्केट में अब स्थिरता कब आएगी ये एक चिंता का विषय बनता जा रहा है। इसमें दो तरह की चीज शामिल करता है, एक है टारगेट, एक है एशन। अब आखिर क्या है? हम कहते हैं कि कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो घर में हम लेके आते हैं और वो लंबे पीरियड तक चल सकती है, उसके लिए कहते हैं कि वो हमारे लिए बेटर है। भले ही आज उसकी वैल्यू हमारे नज़र में कम दिखता है, हमारे पोर्टफोलियो के अंदर कम दिखता है, लेकिन वो आगे चलकर वैल्यूएशन बेटर कर सकती है। यदि लगातार ही कोई ऐसी चीजें हैं जो एक्सपायर हो जाए या फिर खराब हो जाए, उसके लिए क्या सी वैल्यूएशन की बात करते हैं? उसमें तो वैल्यूएशन की बात नहीं होता है। लेकिन उसी पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम यहाँ पे भी देखें रिस्क और रिवार्ड एक्सपेक्टेशन को, तो ये जिक्र करता है कि यहाँ पे रिस्क नहीं के मुताबिक है, लेकिन जो रिवार्ड की एक्सपेक्टेशन है, रिटर्न की एक्सपेक्टेशन है, वो काफी बुल दर्ज करती है। भले ही मार्केट आज गिरा हुआ दिखता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि निवेश के लिए ना मार्केट हम डे टू डे ट्रेडिंग नहीं देखते। इसमें समझना भी नहीं चाहिए, क्योंकि डे टू डे में कितनी प्राइस ऊपर होती है, कई बार चार्ट नीचे जाता है, उसकी सेंटिमेंटल के बेसिस पे लोग कई बार नुकसान बुक कर लेते हैं, कई बार सोच में पड़ जाते हैं कि करे तो करे क्या। ये सब चीज़ों को समझने की जरूरत पड़ती है। यदि काम अच्छा है, आगे फ्यूचरिस्टिक्स प्लानिंग बेटर है, तो शायद वो बेटर रिजल्ट क्रिएट भी कर पाएगी आगे चल करके। भले ही आज उसकी वैल्यूएशन नहीं है, कोई नहीं दे रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग अस।